डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जन्मदिन केक काटेंगे और सबसे पहले हम नायरा खिलाएंगे। सबसे छोटी बच्ची है, ऐसे छोटे कोई है यहाँ? तुम्हारी सिस्टर के क्या हो, है ना? इससे शुरुआत करेंगे। तो मैं एक को मैडम जी काटेंगे, एक को मैं काटूंगा। भाई जी लिखा है शिक्षक सम्मान 5 सितंबर 2024 चौधरी तारादेवी बाजार हिंदी अंग्रेजी माध्यम। ये आने वाले समय में सर्दी आ रही है उसके लिए 16 है और ये लेदर का बहुत ही अच्छा बैग दिया गया है, ये मुझसे भी अच्छा पेन दिया गया है। ये सारी चीजें मुझे क्यों मिली है बताओ, क्यों मिली बताओ? कितनी देर से बोल रहे थे और आपको अभी तक धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरस्वती जी मैडम, दिलीप सर, कालू सर, अशोक जी, महेंद्र जी, नरेंद्र सर, प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए उन पे हमने बहुत चर्चा की है। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्म दिवस है और उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, फिर वो दूसरे नंबर में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे वो। आप सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को मैं टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मैं सर को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सर ने मुझे अपने स्टाफ में चुना और मैं इसी वजह से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सर कल तक ये बोल रहे थे कि हम टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कल तक सर का यही था, पर आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी की और आपने यहाँ बहुत अच्छी जो है प्रेजेंटेशन दी अपनी, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी और ये यूनिक चीज़ मैंने ये देखी कि सब स्कूल में ऐसे ही होता है कि चुनिंदा स्टूडेंट होते हैं, 2-4 स्टूडेंट होते हैं, 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्पीच देके या फिर जो सुविचार होते हैं वो बोल के चले जाते हैं। पर मैंने सबसे अच्छी बात ये देखी कि सर ने रोल नंबर वाइज सबको बुलाया और सारे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ अपना जो विचार है वो व्यक्त किया। थैंक यू सो मच, आपने जो इतना प्यार दिया, इतने अच्छे जो ऑडिशंस है, ये स्पीच है वो अपने लेवल पे तैयार किया। थैंक यू सो मच। सर ने ये चीज़ मतलब ये इतना सा टाइम दे के आपको ये चीज़ जाहिर की है, वेस्ट योर टाइम यू शुड नेवर, और टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। टाइम जो है वो एक बार जाने के बाद थैंक यू सर जो मैंने यहाँ जो आपने यहाँ स्पीच बोलने का मौका दिया और थैंक यू सो मच। यस मुख्य अतिथि डायरेक्टर साहब, मेरे सारे स्टाफ के गुरुजनों और प्यारे प्यारे बच्चों को टीचर्स डे या 6 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्मदिन पे, जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रख दिया टीचर्स डे, वो हम मना रहे हैं। और आपके विचार सुने, आपने बहुत कुछ बोला, उनके बारे में बोला, गुरुजनों के बारे में बोला, बहुत ही सराहनीय है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं नारी शिक्षा पे बल देने की बात बोल रहा हूँ कि वो बच्चियाँ हैं, वो मैं पहले विद्यालय में आया तो कुछ बच्चियाँ धीरे धीरे कम पढ़ रही थी, बहुत सुधार हुआ है। तो आप पढ़ते रहो और कोई भी स्कूल मत छोड़ना, मैं तो बात बोल रहा हूँ। ये जो स्कूल छोड़ते हैं ना 9th में 10वीं में, उसके बाद भी, तो स्कूल तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लगे रहना। कुछ कमज़ोर है तो ठान लेना, कमज़ोर नहीं है, पढ़ना है लगातार, ठीक है। सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आपके टीचर्स खुश रहें, और जो यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके भी टीचर्स सारे खुश रहें। शिक्षक का अर्थ ये होता है शिक्षा देने वाला।
क्षमा करने वाला और अपने कमियों को, विद्यार्थी की कमियों को बाहर निकालने वाला। शिक्षक आपकी कमियों को पहचानते हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं उनको भी पहचानते हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए आते हैं, सबसे पहले उनके लिए हमें जानना होता है कि ये कितना कर सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या इसको सिखाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। फिर हम वहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि यह धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा सके। एक शिक्षक सिर्फ विद्यालय में नहीं होता, बल्कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको जो भी कोई बातें अच्छी बताता है, जिससे भी आप कुछ भी सीखते हैं, वो कौन होता है? आपका शिक्षक होता है। सिर्फ शिक्षक ये नहीं कि कोई मनुष्य ही हो, प्रकृति से आप बहुत कुछ सीखते हैं। विज्ञान की परिभाषा तो आप सभी ने पढ़ी होगी, प्रकृति से प्रदत्त ज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है और आप उसको अपने अंदर ग्रहण भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और आप उनको रुककर सुनने लग जाते हैं। वो आपको प्रकृति नहीं सिखा रही है, वो आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का माहौल आपको सिखा रहा है। तो ऐसे माहौल से आप बचें। शिक्षक और प्रकृति जो सिखा रहे हैं आपको, वो चीज़ सीखते नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ विद्यालय में पढ़ा दिया आपके शिक्षक और आप चले गए, कॉलेज में चले गए, फिर काम लग गए। नहीं, जो आपने सीखा है उसको अपने जीवन में काम लो। सुबह बताया जाता है प्रार्थना में, तो उसको तब तक याद रखो जब तक आपके दिमाग में नई बातें आ जाती हैं, और जो आपने याद की हैं उनको ऐसा नहीं कि आप भूल गए, आप नीचे दब गए। यहीं बैठा हूँ मैं। होता है ना, जब पुराने कपड़े आप रख देते हो और नए कपड़े उनके ऊपर रख देते हो, तो जो पुराने होते हैं उनको संभालते नहीं हो, लेकिन जब तक नए कपड़े उनके ऊपर नहीं रखे गए थे तो वो कपड़े भी आपके लिए नए थे। नई नई चीज़ें सीखें, लेकिन पुराने वाली चीज़ों को भूलना नहीं। हर बार एक नई चीज़ आप सीखने को मिलती है। और आपके तो प्रार्थना सभा में भी आजकल ऐसा होता है कि हमेशा एक नया सुविचार आपको दिया जाता है और आप सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, याद रखते हैं, 2 मिनट याद रखते हैं, लेकिन फिर उसको भूल गए। अगर मैं आज के पूछ लूँ तो आप में से 90% बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिनको आज का सुविचार याद ही नहीं है, क्या सुविचार बोला था। सही है या गलत है? सही है ना? सिर्फ सीखना इतना नहीं कि आपने एक बार उसको जान लिया और फिर छोड़ दिया। जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको पूरे जीवन में लेकर चलो और उसको लगातार याद करते रहो, तभी आप सीख पाएंगे। जहाँ से बच्चा आंखें खोलता है, जब से वह आंखें खोलता है, जन्म लेता है, तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है और वो नई नई चीज़ें अपने जीवन में सीख लेता है। आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको हंसने का, मुंह खोलने का कुछ पता नहीं होता है, यहाँ तक कि रोना का भी पता नहीं होता है। डॉक्टर उसके पेट पर 2-3 थप्पड़ मारता है, हाँ, तब वो रोता है। इसका मतलब है कि बच्चा सुरक्षित है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, वो अपनी आंखों को घुमाता है, वो अपने मुंह को हिलाने की कोशिश करता है, अपने हाथ पैरों को पटकने लगता है। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है। आपके घर में कोई आता है, जो बच्चे के बड़े भाई बहन हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो सीखता है कि हमसे बड़े हैं, मुझे भी इनके पैर ही छूने चाहिए। आज जब मैं बच्चों को लेकर आ रहा था तो मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई थी। जब बच्चे वेन में बैठे थे तो एक बच्चे ने, शायद उनके दादाजी हैं या चाचा जी हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने उसको सलाम किया। तो उसके छोटे भाई ने भी उनको सलाम किया। वो सीखा कहाँ से? आपसे सीखा। वो आपके छोटे भाई बहन आपसे सीखेंगे। आप क्या करते हैं वो उसको शिक्षा मिल रही है। परिवार में क्या हो रहा है
वो उनको शिक्षा मिल रही है, लेकिन वो शिक्षा आपके जीवन पर साथ चलेगी। लेकिन आपको कहीं जाना है, आपको जीवन चलाना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको बीच में लोगों के बीच में इज्जत बनानी है, तो आप जो विद्यालय की शिक्षा है उसको कभी भी इग्नोर ही नहीं कर सकते। ये विद्यालय शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि आप अपना जीवन चला सकें, आप पैसे कमा सकें, आप कोई जॉब कर सकें। और आप अगर यहाँ से कहीं जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये ऐसे परिवार से आया है, वो ये देखेंगे कि इसको नॉलेज कितना है। तो शिक्षा वो है जो आपकी पहचान बनाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर, यहाँ पर हमारे एक शिक्षक भी बैठे हैं, गणित के टीचर हैं, नए आए हैं हमारे बीच में, और इन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने आपको नई नई चीज़ें सिखाई, इन्होंने मॉडल बनाने सिखाए, मॉडल बनाने की शुरुआत इन्होंने करवाई। यानी आपको एक शिक्षा दी कि हम जो भी करेंगे वो अगर हमें खुद करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं कि हमने देख लिया हमने कर लिया। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1881 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में होता है। इनकी माता का नाम सीताम्मा था तथा पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनकी पत्नी का नाम शिवागम था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बस मैं तो अभी इतने बोलना चाहूँगा। आगे आज शिक्षक दिवस को मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस पर बनाते हैं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कुछ बच्चों ने बोला था कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा जन्मदिन नहीं, मेरे जन्मदिन को आप शिक्षक के रूप में बना लो। उसके बाद उनको 1954 के अंदर भारत रत्न दिया गया। उन्होंने बहुत राष्ट्रपति भी रहे, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। तो बाद में उनको उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में लगातार मनाने लगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षक है जो हमें शिक्षा देता है, वो शिक्षक होता है। तो हमारा शिक्षक, पहला शिक्षक हमारी माँ होती है, पहला शिक्षक हमारी माँ होती है, और दूसरा शिक्षक होती है हमारी धरती, जो धरती होती है। तीसरा शिक्षक होता है हमारे पिताजी, जो हमें चलना सिखाते हैं, और चौथा शिक्षक होता है जो हमें पढ़ाते हैं स्कूलों में, उनको मानते हैं चौथा शिक्षक। और पांचवा शिक्षक भगवान को, अपने इष्ट देवता को या अल्लाह को भी उस हिसाब से मानते हैं। तो शिक्षक क्या होता है कि भगवान से पहले ना आता है शिक्षक। तो इसलिए हमें यही है, शिक्षक जो हमें शिक्षा देता है वही शिक्षक होता है। ये नहीं कि जो शिक्षक है वो, जो हम जिससे शिक्षा लेते हैं वो शिक्षक है। और धन्यवाद। जयंती है, शिक्षक दिवस है, और भी जो भी होते हैं जयंती वगैरह हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इनको सेलिब्रेट करने का जो हमारा मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य है कि उसमें क्या है, आपको बोलने की क्षमता प्रदान करना, ताकि क्या है कि आप भी क्या है आगे आकर कुछ बोले। यानी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ केक काटेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, यहाँ तक अपना उद्देश्य नहीं है। कि हमारा जो मेन पर्पज है वो आप में बोलने की कैपेसिटी वो है तैयार करना, ताकि क्या है आप आगे जाकर कुछ तो अपनी मर्जी से बोलते हैं, कुछ को हम जबरदस्ती बुलाते हैं। उसके पीछे हमारा मेन पर्पज यही है कि आप में बोलने की क्षमता पैदा हो, ताकि क्या है आगे जाकर आप भी कुछ बोले। आप में जो बोलने की हेजिटेशन होती है उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है, ताकि क्या है आप भी क्या है कहीं भी अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप बखूबी बोल सके। अब बात में रखो, मुंह बंद रखो ना। प्रिय विद्यार्थी एवं छात्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको ये तो पता ही है कि आज 5 सितंबर है। क्या मना रहे हैं आप? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन